Hello everyone. Today we will discuss the foreign exchange market. This is also the part of foreign exchange topic. Other contents we have done already, but this is the last topic of this chapter, foreign exchange market. Foreign exchange market क्या होती है? वो प्लेस जहाँ पे बाइंग और सेलिंग खरीदी जाती है कोई चीज़ और बेची जाती है अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा, वो जगह a place at which buyers and seller in foreign exchange market wish to buy and sell the foreign exchange. अलग अलग कंट्रीज आपस में डीलिंग करते हैं उस जगह पे, दैट इज़ द सेंटर ऑफ ट्रेड फॉर डिफरेंट कंट्रीज. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के दो टॉपिक हैं, एक फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, दूसरा types of foreign exchange market. First of all we will discuss the functions of foreign exchange market. Means foreign exchange market की मेन functions क्या है. उसकी तीन मेन functions हैं, एक ट्रांसफ़र फंक्शन, हैजिंग फंक्शन एंड क्रेडिट फंक्शन. ट्रांसफ़र फंक्शन होती है जिसमें परचेजिंग पावर को ट्रांसफ़र किया जाता है. मीन्स इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. जब हम बाय और सेल करते हैं तो एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में फ़ंड की जो ट्रांसफ़र होती है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के द्वारा ही की जाती है. दिस इज़ अ मेन फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. दूसरा हैजिंग फंक्शन, इट इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. मीन्स एट प्रेजेंट अगर किसी डील में सेल और परचेज में कोई एक्सचेंज रेट सेट कर लिया जाता है तो दैट एक्सचेंज रेट इज़ लॉक्ड फॉर फ्यूचर सप्लाई. बेशक डीलिंग आज हुई है प्रेजेंट टाइम में, पर उसकी सप्लाई मान लीजिए 1 मंथ के बाद होगी, 2 मंथ के बाद होगी, पर उसका जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज नहीं होता. दैट विल बी लॉक्ड. इसे हम कहते हैं हेजिंग फंक्शन. थर्ड वन इज क्रेडिट फंक्शन. क्रेडिट फंक्शन मीन्स इट इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड. मीन्स अगर इम्पोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट आ रहा है गुड और सर्विसेज का, तो उसके लिए क्रेडिट की अवेलेबिलिटी की फंक्शन जो है वो भी कहाँ होती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में. इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं. एन इंडियन इम्पोर्टर वांट्स टू मेक द पेमेंट आफ्टर 3 मंथ्स. मीन्स डीलिंग अब हो गई है लेकिन पेमेंट वो कितने महीने के बाद करना चाहता है, 3 मंथ्स के बाद. तो ही कैन एक्सेप्ट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर सेम. बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन उसकी पेमेंट जो होगी वो कितनी देर के बाद होगी, 3 मंथ्स के बाद. सो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है इसको हम एज ए क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लेते हैं. इसे हम कह देते हैं क्रेडिट फंक्शन. So we have discussed the 3 main functions of foreign exchange market: one, transfer function, hedging function and credit function. Now our next topic is types of foreign exchange market. There are 2 types. One is spot market and other is forward. First of all we will talk about the spot market. अब spot market का मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, when we will discuss the economics topics, तो आप वर्ड से ही थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं. स्पोर्ट मार्केट, एट द स्पोर्ट हम लोग कई बार डिसीजन लेते हैं ना, वर्ड लेते हैं कि एट द स्पोर्ट हमने डिसीजन लिया. मीन्स स्पोर्ट मार्केट में भी जब सेल और परचेज होती है तो इमीडिएटली डिसीजन लिए जाते हैं. इट मेक इमीडिएट डिसीजंस. अब स्पोर्ट मार्केट के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं. वी हैव नॉट गिवन हियर कि दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स. पहली, इट इज़ डेली इन नेचर. जब हम एट स्पोर्ट बात करते हैं, हम किसी से डीलिंग करने बैठे हैं तो उसी वक्त जो चीज़ डिसाइड होगी वो डेली नेचर बेसिस होती है. ये नहीं है कि आज हमने डिसाइड किया 3 मंथ्स के बाद उसका रिजल्ट. नो, स्पोर्ट मार्केट में जो चीज़ होती है एट प्रेजेंट होती है और डेली बेसिस पे होती है. नेक्स्ट, इट डज़ नॉट ट्रेड इन फ्यूचर डिलीवरीज. मैंने आपको पहले कहा स्पोर्ट मार्केट का मतलब एट द स्पोर्ट आप जो भी डिसीजन लोगे, सेल करनी है, परचेज करनी है, कितने यूनिट्स हैं, क्या एक्सचेंज रेट होगा, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू फ्यूचर डिलीवरीज. नेक्स्ट, the rate of exchange which is determined in the spot market is known as spot rate of exchange. means जो भी रेट एट द स्पोर्ट फॉरेन करेंसी का सेट होगा उसे हम कहते हैं स्पोर्ट रेट ऑफ एक्सचेंज. इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इट हैंडल्स करंट ट्रांजैक्शंस. अगर हम स्पोर्ट मार्केट की बात कर रहे हैं तो एट प्रेजेंट जो डीलिंग होगी उसी में डील करेंगे. ऑब्वियसली हम करंट ट्रांजैक्शंस को लेकर ही चलेंगे. इट डज़ नॉट अलाउ हैजिंग. अभी हमने पीछे हैजिंग फंक्शन की कि एट प्रेजेंट हम डीलिंग कर रहे हैं, पेमेंट 3 मंथ के बाद होगी. लेकिन अगर हम स्पोर्ट मार्केट की बात करते हैं तो उसमें हैजिंग से रिलेटेड कोई भी फंक्शन नहीं होगी. अब मैंने यहाँ पे हैजिंग का मीनिंग भी डिफाइन कर दिया है आपको, पहले भी मैंने आपको उसको क्लियर कर दिया था. दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पोर्ट मार्केट. नाउ नेक्स्ट टाइप इज़ फॉरवर्ड मार्केट.
फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की दो टाइप स्पॉट मार्केट जो हम कर चुके हैं। फॉरवर्ड मार्केट स्पॉट मार्केट थी, एट प्रेजेंट हम किसी सेल परचेज को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन फॉरवर्ड मार्केट का मतलब होता है द मार्केट एट विच सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज मेड एट सम स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। स्पॉट मार्केट में क्या था, इमीडिएटली डिसीजन था, लेकिन फॉरवर्ड मार्केट में क्या होगा, इट मेड एट सम स्पेसिफिक फ्यूचर डेट्स। फ्यूचर के लिए जब हम कोई डेट डिसाइड करते हैं, कोई रेट डिसाइड करते हैं, दैट इज़ अंडर फॉरवर्ड मार्केट। इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी करेक्टरिस्टिक्स स्पॉट मार्केट से ऑपोजिट होंगी। फॉर एग्जांपल, इट हैंडल ट्रांजैक्शन मेड फॉर फ्यूचर डिलीवरीज। स्पॉट मार्केट में हमने किया था, ये जो था वो डेली बेसिस पे था, फ्यूचर डिलीवरीज को हम कंसिडर नहीं करते थे। लेकिन फॉरवर्ड मार्केट में क्या है, ट्रांजैक्शन मेंट फॉर द फ्यूचर डिलीवरीज। स्पॉट मार्केट में क्या था कि हैजिंग अलाउड नहीं थी, लेकिन फॉरवर्ड मार्केट में क्या होगा, हैजिंग अलाउड होगी। तीसरा, फॉरवर्ड मार्केट में जो भी एक्सचेंज रेट सेट किया जाएगा उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, और स्पॉट मार्केट में जो भी एक्सचेंज रेट सेट था उसे हम कह रहे थे स्पॉट एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट, इट डज नॉट डील विद द स्पॉट ट्रांजेक्शन्स। फॉरवर्ड मार्केट में स्पॉट ट्रांजेक्शन्स में डील नहीं किया जाता। और इसका लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक, इट मेक्स स्पेकुलेटिव गेन्स। इससे स्पेकुलेटिव गेन्स भी जो हैं वो अचीव होते हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, what are its types and its functions. All of you keep watching. Thank you.